देखें, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता का अर्थ है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे चाहे जंतु हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, सब में इतनी अधिक वेरिएशंस पाई जाती है। एक छोटा सा जंतु भी होता है, एक बहुत बड़ा जंतु भी होता है, चींटी भी है, हाथी भी है ना। इसके अलावा आप देखें कि छोटी छोटी सी घास भी है और एक बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी है। तो इतनी अधिक विविधता पाई जाती है यहाँ पे। तो उसके अंतर्गत जीव जगत में विविधता हमको पढ़ना है कि इतनी वेरिएशन होती है, तब उसको कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे उसको समझ पाते हैं, उसके लिए क्या क्या बताया गया है। तो उसमें पहला हमारा चैप्टर है सजीव जगत। कौन सा है? सजीव जगत। सजीव मतलब जिसके अंतर्गत हम सजीव है, क्योंकि हमारे अंदर जीव द्रव्य होता है। जो सजीव नहीं होता है, जो निर्जीव होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। इसके अलावा इनमें न तो जनन की क्रिया होती है, न वृद्धि होती है। वृद्धि होती है क्या? टेबल बढ़ जाती है क्या? नहीं बढ़ती, हम बढ़ जाते हैं, हमारी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो जिसमें जनन की क्रिया हो, वृद्धि हो, विभाजन हो, प्रजनन हो, श्वसन हो, सारी क्रियाएं होती हो, वो कहलाते हैं सजीव, क्योंकि उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीव का पहचान ही है जीव, मतलब जीव द्रव्य का पाया जाना, ठीक है ना। तो ये सजीव जगत है। अब हमको ये सब पढ़ना है जीव विज्ञान के अंतर्गत। आपने जीव विज्ञान विषय लिया है। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जीव विज्ञान शब्द किससे मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस, ये दो शब्द हैं, ठीक है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या अर्थ होता है? लाइफ। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, है ना। तो ये जो है, इसका अर्थ क्या हो गया? लाइफ मतलब जीवन। लाइफ मतलब क्या हो गया? जीवन। और स्टडी मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन करना मतलब हमारे पूरे जीवन के बारे में जानना, वो कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन करना। हम क्या करते हैं? जीव विज्ञान के बारे में क्या पढ़ेंगे? पूरे सजीवों के बारे में, निर्जीव टेबल कुर्सी के बारे में तो नहीं जानेंगे। हम पूरा किसके बारे में? पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे रहते हैं, कैसे इनका नाम है ना, ये सांस कैसे लेते हैं, इनमें प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, आप सबको ये पढ़ना है। कोशिका क्या होती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन करना। और जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जीव विज्ञान शब्द जो है, इसका जीव विज्ञान शब्द के जनक, जनक का मतलब होता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जन्म देने वाले। तो जीव विज्ञान के फादर, पिताजी, उनके जनक जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, किसको कहा जाता है? अरस्तु। किसको कहा जाता है? अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द ये दिया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, इनने नाम दिया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेविरेनस ने नाम दिया था, ठीक है। फिर ये याद रखना कि जीव विज्ञान के पिताजी मतलब जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसको ऐसे याद रखो, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सबसे मेन चीज आपके लिए, ये फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। लेकिन शब्द किसने दिया था सबसे पहले? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अर्थात जीव विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन करने वाली शाखा हुई है जीव विज्ञान। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण, इसकी शाखाएं, मुख्य शाखाएं। तो देखो सबसे पहले इसकी मुख्य शाखाएं देखेंगे हम। आप यहाँ पर अभी विद्यालय में आए होंगे, आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। पेड़ होने के बावजूद आपने यहाँ देखा होगा ग्राउंड में गाय भी घूम रही है, कुत्ता भी घूम रहा है ना। इसके अलावा छोटे छोटे कई पक्षी भी उड़ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं, चींटी भी चल रही है, सब पाए जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं उनको रखा जाता है वनस्पति जगत में, और जो जीव जंतु है उनको रखा जाता है प्राणी जगत में। तो जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, सबसे मुख्य शाखाएं
नंबर एक सबसे पहली होती है जंतु जगत। जंतु जगत को प्राणी जगत भी कहते हैं, ये जंतु जगत। और दूसरा होता है वनस्पति जगत, है ना। तो ये दूसरा है वनस्पति जगत या वनस्पति, ये वनस्पति जगत। दो ब्रांचेस होगी इसकी, जूलॉजी और बॉटनी। इसको हिंदी में कहते हैं जूलॉजी, इंग्लिश में जूलॉजी, ये ध्यान रखना। हाँ, और इसको कहते हैं बॉटनी, क्योंकि आगे यही काम आएगा। जियोलॉजी अलग होता है, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान होता है, उसमें पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने पदार्थ उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वो आपका नहीं है, आपका है जूलॉजी। जूलॉजी है ना, जे डबल ओ लिखा है ना, तो जूलॉजी जंतु जगत। और ये वनस्पति जगत है, जंतु शास्त्र वनस्पति शास्त्र, इसको प्राणी शास्त्र भी कहते हैं। ये दो मुख्य शाखा है। अब ध्यान रख लो, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणियों का, जंतुओं का। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का। अब आप मेरी एक बात सुनो कि जंतु, अब जंतु जगत जो है इनके भी पिताजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है, ये अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान के फादर अलग है, उनका नाम है क्लियोफेस्ट्रस। क्लियोफेस्ट्रस, ये ध्यान रखना, ये क्लियोफेस्ट्रस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? क्लियोफेस्ट्रस। अब आप मुझे बताइए कि जंतु जगत और वनस्पति जगत, ये तो रख दिया हमने अलग अलग। अब आपको आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण अलग अलग, एक पूरा चैप्टर है जंतु जगत, ये पूरा एक चैप्टर है वनस्पति जगत। क्योंकि जंतु जगत में जंतु तो आ गए सारे, लेकिन उसमें चींटी से लेके हाथी तक के आए ना। तो अब चींटी को कौन से वर्ग में रखा है, हाथी को कौन से वर्ग में रखा है? जैसे हमारे यहाँ पे भी अलग अलग फैमिली है, सबकी अलग अलग फैमिली होती है। कोई सिंधी, पहले तो हमारे वर्ग बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर उसके बाद में भी सबकी जातियां बटी हुई है, फिर जातियों के बाद में उपजातियां बटी हुई है। ऐसे इनमें भी जंतु जगत में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक कोशिकी अमीबा यूग्लिना आता है, ओरिफेरा छिद्रयुक्त प्राणी आते हैं, साइकोन स्पंज, है ना। फिर सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, एनिलिडा में केंचुआ आता है, जोक आती है। फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे कॉकरोच है, केकड़ा है, ये सब इसमें आते हैं। फिर उसके बाद में एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, रेप्टिलिया जिसमें सांप वगैरह आते हैं, मेमेलिया जिसमें हम आते हैं। तो ये सब आपको जंतु जगत में पढ़ना पड़ेगा। फिर वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में भी आप देखेंगे कि छोटी छोटी घास, छोटी छोटी शैवाल, कवक, है ना, फफूंद, मतलब जो कुकुर मुत्ता उग जाते हैं, जो फंगस होती है, फफूंद होती है, दीवारों के ऊपर काई जम जाती है, उन सब से लेकर एक नीम के वृक्ष, बड़े बड़े पेड़, पीपल, बरगद, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो हमको उसमें भी पूरा पढ़ना पड़ेगा कि पादप जगत के कितने वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो सब आगे पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, आगे बहुत सारे विभाजन है। तो जंतु जगत एक अलग से टॉपिक होगा, वनस्पति जगत एक अलग से टॉपिक होगा। समझ में आ गई बात? अब क्या होता है जंतु जगत और वनस्पति जगत, इनको क्या किया गया? जंतु जगत और वनस्पति में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु आते थे उनको पहचानने के लिए वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण। अब सुन लो, ये इन दोनों के अलावा वर्तमान में एक आधुनिक शाखा चली है, उस आधुनिक शाखा का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी। इसके अंतर्गत जीवाणु, है ना, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं, कवक, विषाणु, इन सब का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ये भी एक आधुनिक ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, तो जंतु जगत हो गया, वनस्पति जगत हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ऐसी कई ब्रांचेस है। अब मेन दो ही है, जंतु जगत और वनस्पति जगत। अब वर्गीकी, वर्गीकी का अर्थ मतलब क्या है? टेक्सोनोमी या वर्गीकी या वर्गीकरण, ये वर्गीकी। वर्गीकी का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण करना। अब देखो, हम यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु दिखते हैं, बहुत सारे पौधे दिखते हैं। तो हमको उनको क्या करना है? अलग अलग वर्गीकरण करना है। और वर्गीकरण करने के बाद में हमको उनका नाम देना है। कैसे नाम देना है? जैसे आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे होंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है,
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी को पता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? हाँ बताओ। वेरी गुड, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हमने बता दिया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। सेपियंस है ना। अब इसमें क्या होता है, ये इसका हो गया वंश और ये इसकी हो गई जाति। ठीक है, वंश मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। और जाति मतलब इसको कहते हैं स्पीशीज। क्या बोलेंगे? स्पीशीज। तो ऐसे पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, केंचुआ, केंचुए का नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा, तो फेरेटिमा हो गया उसका वंश और पोस्थुमा हो गया जाति। इसको कहते हैं द्विनामकरण पद्धति। कौन सी पद्धति? द्विनामकरण पद्धति। मतलब दो नाम है जिसमें, दो नाम कौन कौन से? एक तो जीनस और एक स्पीशीज। तो जीनस तो हो गया। अब जैसे काकरोच का नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, तो पेरिप्लेनेटा वंश हो गया, अमेरिकाना उसकी जाति हो गई। तो ये द्विनाम, दो नाम दिए। कैरोलस लीनियस थे वैज्ञानिक, जिन्होंने जो है, विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, ऐसे ही वो तो वर्गीकरण था, ये तो पद्धति है वर्गीकरण की। तो इसमें ये द्विनामकरण पद्धति है, जीनस और स्पीशीज आएंगे इसमें बस। अब जैसे टमाटर है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है ना, पालक है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, दो नाम ही रहेंगे। बादाम है प्रूनस एमेंडेलस, आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम है ना। तो ऐसे दो नाम रहते हैं, और एक होता है उसमें वंश को बताता है, एक उसमें जाति को बताता है। और जो त्रिनामकरण पद्धति होती है वो कम प्रचलित है, उसमें वंश भी होता है, जाति भी होती है और उपजाति भी होती है। वंश, जाति और उपजाति, वो त्रिनामकरण पद्धति कहलाती है। पर ज्यादा यही चलती है। हम जो वर्गीकरण प्रणाली पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें हमको वंश और जाति ये पढ़ना पड़ेगा। और वर्गीकी मतलब टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब जिसमें हम पूरा जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है? सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? जीव विज्ञान के फादर कौन है? नाम किसने दिया था सबसे पहले? इसकी 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है ना। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? वर्गीकी किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सबका वर्गीकरण करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसकी जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है? और वर्गीकरण जो है उसके आधार पे कुछ जीव जंतुओं के नाम ये आपको याद होना चाहिए कि किसके किसके क्या नाम है। ठीक है, ओके।